हेलो बच्चों, कक्षा 3 गिनतारा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 6 भिन्न। तो आज हम सीखेंगे कि भिन्न क्या होती है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं। लीला और आलोक खाना खा रहे हैं। ये लीला है और ये आलोक है, ये उसकी माँ है। माँ गरम गरम रोटियां बना रही है। माँ ने एक रोटी बनाई, देखिए एक रोटी बनाई। आलोक को देकर कहा आधी आधी बांट लो। इसने आलोक को दिया और कहा आधी आधी बांट लो। आलोक ने रोटी को ऐसे बांटा, ये देखिए आलोक ने कैसे बांटा है। एक हिस्सा बड़ा कर दिया, एक हिस्सा छोटा कर दिया। माँ ने एक रोटी और दी, अब उसने एक रोटी और दी और कहा आधी आधी बांट कर खाओ। इस बार लीला ने रोटी को ऐसे बांटा, तो दूसरी रोटी दी तो लीला ने इसको ठीक आधा आधा बांट दिया। तुम बताओ किसने रोटी को आधा आधा बांटा, आलोक ने या लीला ने? तो लीला यानी कि आलोक ने बांटा है ये वाला, तो एक हिस्सा बड़ा हो गया और एक हिस्सा छोटा हो गया। और लीला ने बांटा है, दोनों बराबर हिस्से हो गए हैं। तो किसने सही बांटा है? तुम बताओ किसने रोटी को आधा आधा बांटा? तो लीला ने। यहाँ पे लिख देंगे लीला ने बांटा। अब तुम एक कागज लेकर, यानी कि दोनों हिस्से जो बराबर होते हैं उसको जो है हम आधा आधा कहते हैं। अब तुम एक कागज को लेकर उसे आधा आधा करो। देखो एक कागज कैसे बांटा। तो एक कागज को हमने एक यहाँ से मोड़ करके ऐसे एक मोड़ लगा देंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। एक चौकोर है तो उसको एक कोने से एक कोने पे मिलाएंगे तो उसको भी कर सकते हैं। या फिर दूसरे कोने से एक कोने से दूसरे कोने पर ले जाते हैं तो ये मुड़ जाता है। ये देखिए ये अगला है, ये जो है आधा आधा नहीं है। क्या आधा आधा करने के सभी तरीके सही हैं? अब जो है ये देखिए, ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, लेकिन ये आधा नहीं। ये नहीं तो कौन सा वाला नहीं है? ये। और क्यों? क्योंकि ये दोनों हिस्से बराबर नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा। क्योंकि एक छोटा और एक बड़ा, इसलिए ये जो है सही तरीके नहीं। आओ नीचे बनी आकृतियों को आधा आधा करें और एक हिस्से को रंगें। अब हम क्या करेंगे, इनको आधा आधा करेंगे। अब देखो आधा आधा कैसे हो जाएगा, ये वाला तो ऐसे हो सकता है, इस तरह से आधा हो गया। अब हम आधे को क्या करना है, रंगना है। तो रंगने के लिए हम ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारा आधा हिस्सा रंग गया, आधा हिस्सा ऐसा ही छोड़ दिया। अब हम इसको भी आधा आधा करते हैं, देखो ये आधा आधा हो गया। ऐसा वो कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। और इस हिस्से को रंग दिया, ये रंग दिया। अब इस त्रिभुज है ये आकृति है, इसको आधा आधा करेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं और ऐसे। तो हमने ऐसे कर दिया, ये इसको रंग दे रहे हैं। तो ये वाला अब क्या है, ये है वर्ग है। इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे, जैसे कि इनमें दिखा गया है, दिया गया है। तो हम क्या कर दिया, हम जो है इसको ऐसे करके आधा आधा कर दे रहे हैं। आधा हिस्सा ये हो गया और आधा हिस्सा बिना रंगा हो गया। इसको हम आधा आधा करेंगे तो ये हमारा ऐसा हो सकता है, ये आधा, इसको आधा रख दिया। हमने देखा कि आधा आधा करने में दोनों हिस्सों का बराबर होना जरूरी है। यानी कि आधा आधा करने में दोनों हिस्से, देखो ये जितना है उतना ही 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 ये है, ऐसे ही ये जितना है उतना ही ये है। तो दोनों का बराबर होना जरूरी है। अब समझें, अब समझें किसी एक वस्तु को आधा आधा करने के लिए हमने उसके दो बराबर हिस्से किए।
इसके एक हिस्से को आधा लिखते हैं। तो यानी कि एक हिस्से को आधा लिखते हैं और इसको लिखते हैं 1/2, यानी कि लिए गए हिस्से बटे किसी एक वस्तु के लिए किए गए कुल बराबर हिस्से। तो एक रोटी थी, उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा, तो ऊपर 1 लिख दिया और नीचे जो कुल बराबर हिस्से करेंगे पढ़ते हैं उसको 1/2। अब तुम एक कागज लेकर उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटो। अभी देखो एक कागज ले लिया और उसको 4 बराबर, 1 2 3 और ये 4, इसको ऐसे भी बांट सकते हैं 1 2 3 4। अब इसको ऐसे भी बांट सकते हैं, ये कागज लेके हम 3 तरीके से ये बांट सकते हैं बराबर बराबर। एक ऐसा ले लिया, एक ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा सारे बराबर। देखो कागज कैसे कैसे बटा, इस तरह से ये कागज जो है बट गए। इस कागज को 4 बराबर हिस्सों में बांटने का कोई और तरीका हो सकता है तो सोचो उसे। आओ नीचे बनी आकृतियों को 4 बराबर हिस्सों में बांटे और उसका एक हिस्सा रंगे। अब ये नीचे आकृति है। अब समझें, किसी एक वस्तु के 4 बराबर हिस्से किए, इसके एक हिस्से को लिखते हैं 1/4। अब एक हिस्सा था उसको हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया और उसको हम पढ़ेंगे एक हिस्से को, जैसे हमने इसको, ये हमने एक हिस्सा बांट लिया और ये इसको भी, यानी कि 4 बराबर बराबर हिस्से हो गए। 4 बराबर हिस्से के बाद में इसके एक हिस्से को लिखते हैं 1/4। एक ये लाइन खींची है, ये 4 है और पढ़ते हैं 1/4। तो ये वाला जो हिस्सा हो गया 1/4। ऐसे ही ये वाला भी 1/4 हो गया, ये भी वाला भी 1/4 हो गया, ये वाला भी 1/4। अब ऐसे ही हम दूसरा ये वर्ग लेते हैं, इसको भी 4 हिस्सों में बांटते हैं। तो एक 2 हिस्सा हो गया और हमने ये एक हिस्सा कर दिया। तो इसका भी 1/4 एक हिस्सा हो गया, 1/4 दूसरा हिस्सा हो गया, 1/4 तीसरा हिस्सा हो गया, 1/4 चौथा हिस्सा हो गया। अब ये देखिए त्रिभुज है। अब त्रिभुज को भी हम जो है 4 बराबर हिस्सों में इसको जो है हम बांट के देखते हैं। तो देखिए एक सबसे पहले हमने ये हिस्सा बांटा, ये बराबर हिस्सों में बट गया। और एक और तरीका है, ये एक हिस्सा ये हो गया, ये इस तरह से बांटा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको ये जो है अच्छी तरह से ये बट ही नहीं सकता, ये हम देख रहे हैं। इसको जो है हम 4 तरीके से 4 बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते, लेकिन इसके लिए बांट सकते हैं। ये देखिए 2 बराबर हिस्सों में बट गया और इसको ऐसे ही बांट सकते हैं, ये एक हिस्सा ये एक हिस्सा एक हिस्सा एक, 4 हिस्से बन गए। तो ये 1/4 कहलाया, ये 1/4 कहलाया, 1/4 ये कहलाया, 1/4 कहलाया। हम 1/4 को 1/4 भी कहते हैं, ये हमारा 1/4 भी कहा जाता है। 1/4 1/4 1/4। यदि हम किए गए 4 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से ले लें, अब ये 4 बराबर हिस्से हो गए 1 2 3। अगर हम 3 पे जो है रंग कर दें तो इसको लिखेंगे, ये 3 हिस्से हैं तो ये हिस्से कहे जाएंगे 3/4। इसके लिए पढ़ेंगे 3/4, इसको 3/4 बोलेंगे, 3/4, इसको 3/4। देखिए देखो और करो। अब इसी तरह से ये देखिए कितना हिस्सा, इसके कितने हिस्से करे हमने, 1 2 3, 3 हिस्से करें तो इसमें रंगा हुआ हिस्सा कितना कहलाया 1/3, इसको हम कहेंगे 1/3। ऐसे ही ये देखिए एक वर्ग है, उसको हमने 8 बराबर हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रंगा हिस्सा कितना हो गया, ये वाला एक हिस्सा है 8 हिस्सों में बांटा गया तो हो गया 1/8, इसको पढ़ते हैं 1/8। अगला देखिए, इससे को हमने कितने बराबर भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में बांटा, इसमें से एक हिस्सा हमने रंग दिया तो रंगा हिस्सा कितना हो गया 1/6, यानी कि 1/6। अगला देखिए एक कितने 5 हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में से रंगा हिस्सा कितना हो गया 1 और पूरे हिस्से कितने करें हमने 5, तो ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/5।
अब तुम भी रंगे हुए हिस्से को लिखो। देखिए, अब तुम भी रंगे हुए हिस्से को लिखो। देखिए कितने हिस्से करें, पहले ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हिस्सों में बटा। तो जितने में बटा वो नीचे लिख देते हैं, और जितना रंगा हुआ है एक हिस्सा, तो एक ये हो गया। अब इसको पढ़ेंगे 1/8, 1/8। अब देखिए दूसरा है ये कहते हैं हिस्सों में बटा है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हिस्सों में बटा है। तो इसका एक हिस्सा कितना कहा जाएगा, 1/7 हिस्सों, 1/7। अब इसमें देखिए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल हिस्से 8 हैं। तो इनको 8 को नीचे लिख देंगे। और ये रंगा हिस्से कितने हैं, 1 2 3, तो इनको 3, तो हो गया ये 3/8। अब ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 हिस्सों में बटा है। तो रंगा हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/4, या 1/4। इस हिसाब से हम जो है इसको भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें हम इस तरह से एक त्रिभुज बना देंगे। तो ये त्रिभुज हो गया एक हिस्सा, दूसरा वाला ये हो गया, और अगला वाला ये हो गया, अगला वाला ये हो गया। इस तरह से इसको भी हम जो है 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। आओ समझें। 1/2, 1/4, 3/4, 1/3, 1/8, 1/6, 1/5, 1/7, 3/8, 2/4 सभी भिन्न संख्याएं हैं। इनको क्या कहते हैं, भिन्न संख्याएं कहते हैं। क्या तुम बता सकते हो भिन्न क्या है? भिन्न फ्रैक्शन एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी भाग को दिखाती है। यानी कि पूरी समूह को या पूरी वस्तु को बराबर बराबर हिस्सों में उसके किसी भाग को दिखाती है। तो भिन्न को बटा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे 3/7, बीच में खिंची रेखा, इसमें जो बीच में रेखा खिंची होती है इसको बटा की रेखा को विभाजक रेखा कहते हैं। विभाजक रेखा के ऊपर के अंक को अंश, इसके जो ऊपर का अंश होता है ये वाला, इसको अंश कहते हैं। ऊपर का अंक होता है उसे अंश या न्यूमरेटर कहते हैं, तथा नीचे के अंक को हर यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो है नीचे का हिस्सा डिनोमिनेटर कहा जाता है। जैसे 1/2 में एक तो अंश हो गया, और ये वाली विभाजक रेखा हो गई ये, और ये 2 जो है ये हर हो गया। इस तरह से हम कहते हैं भिन्न को अंश बटे हर। ये भिन्न है तो इसमें अंश है और हर है, और ये विभाजक रेखा है। अब भिन्न देखकर लिखो, अब भिन्न देखकर रंगो। देखिए कैसे करके इसको रखते हैं। ये 1/5, तो देखो 5 हिस्से करें, 1 2 3 4 5। अब ये एक हिस्सा रंग दिया, एक हिस्सा रंग दिया, इसलिए ये कहलाया 1/5। अब जो दूसरा, अब 2/5 रखना है। तो देखिए ये हमने एक हिस्सा रंग दिया, एक हिस्सा ये रंग दिया, हमने 2 हिस्से रंग दिए। 5 हिस्सों में से 2 हिस्से रंग दिए, तो ये कहलाया 2/5। अब ये 3/5 हमें दिखाना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हम 3 हिस्से रंग देंगे। देखिए 2 हिस्से रंग गए, और ये 3 हिस्से रंग दिए। अब 4/5, 4/5 में हमें क्या करना है, 4 हिस्से रंग देंगे। 5 हिस्से पूरे हो गए, इसमें से 4 हिस्से ये वाला बन गया, और ये 1 रंग गया 2, और ये 3 रंग गया, और ये 4 रंग गया। इस तरह से ये हमारे जो है भिन्न रंगे जा सकते हैं। अब अपने द्वारा रंगी गई
भिन्न देखकर बताओ इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जो सबसे ज्यादा बड़ी है, यानी कि ये बड़े हिस्से हैं, तो ये होगी सबसे बड़ी 4/5। और सबसे छोटी कौन सी हो गई, छोटी हो गई 1/5। अब इन भिन्नों को लिखो। अब इन्हीं के लिए हमें लिखना है। कैसे, इस तरह से आरोही क्रम क्या होता है, जो सबसे बड़ी होती है उसको बाद में लिखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी लिखते हैं। सबसे छोटी कौन सी है इसमें, 1/5। इससे बड़ी कौन सी है, 2/5। इससे बड़ी कौन सी है, 3/5। इससे बड़ी कौन सी है, 4/5। अब अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले बड़ी वाली लिख देते हैं। तो 4/5 सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी है 3/5, फिर उससे छोटी है 2/5, फिर उससे छोटी है 1/5। तो ये हमारा अवरोही क्रम कहा जाता है और ये आरोही क्रम कहा जाता है। अब हमने देखा जब भिन्नों में हर समान है तो बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न, यानी कि नीचे के ये सब समान है, तो जो बड़े अंश वाली, अंश हमारा ऊपर का होता है, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी है। हमने सीखा भिन्न फ्रैक्शन एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी भाग को दिखाती है। दूसरा है भिन्न में विभाजक रेखा के ऊपर के अंक को अंश और नीचे के अंक को हर कहते हैं। जो ऊपर वाला अंश है ये अंश कहा जाता है, नीचे वाला हर कहा जाता है। समान हर वाली भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी व छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। याद रखना है कि समान हर जिसके हों उनके भिन्नों में बड़े अंश वाली को बड़ी भिन्न कहेंगे और छोटे अंश वाली को छोटी भिन्न कहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा।